चलिए क्लास, हम लोग यहाँ पे √2 पिछले क्लास में सीख चुके थे। √2 को आगे कंटिन्यू करेंगे √3 के लिए। तो मैंने ये बताया क्योंकि √2 अगर देखो तो रूट के अंदर ही 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 का सम होता है, इसलिए √2 के लिए आदित्य मैंने यहाँ भी 1 यूनिट ड्रॉ किया, यहाँ भी 1 यूनिट ड्रॉ किया। अगर आप √3 को देखो तो √3 क्या होता है, 2 का स्क्वायर नहीं बल्कि √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। दीदी √2 का स्क्वायर क्यों, सबको पता है ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट इफेक्ट होते हैं। तो क्या बना, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो खाली क्या बना बच्चों, 2 एंड 1। यस, समझ में आ रहा है। और 2 और 1 बन के कितना बन जाएगा, तो 3 किस किस के स्क्वायरिंग से बन रहा है, √2 एंड 1। तो इसलिए √3 बनाने के लिए जरूरी है पहले आप क्या बनाओ, √2। तो आपने जहां √2 खत्म किया, जहां √2 वाला पॉइंट आया वहीं पे ही आपने कितना डिग्री का एंगल बनाया बच्चों, 90 डिग्री। और फिर इसको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इधर से जो इधर आर्क लेकर आए, O से लेके आर्क आपको खोलनी है D तक। O से लेके D तक आर्क खोलेंगे, यहां तक लेके जाएंगे, यू विल गेट योर √3। अब √5 समझो सभी बच्चे, √5 ध्यान से देखो सब बच्चे। 5 को लिख सकते हैं किसका स्क्वायर बोलो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, इस बार 2 लिखा है या √2 लिखा है, 2। तो बस आपको ये तो बहुत इजी है, आपको O से लेके अपना A तक डिस्टेंस लेना है, कितना यूनिट्स, 2 यूनिट्स। पहले आप 1 यूनिट ले रहे थे ना, उसका डबल कर देना, कितना यूनिट हो जाएगा, 2। और 2 के साथ आप कौन सा नंबर ले रहे हो यहाँ पे, जल्दी बोलो। तो यहाँ पर वही 90 डिग्री का एंगल बना के आपको कितना यूनिट लेना है, तो 2 यूनिट और 1 यूनिट से क्या बनता है बच्चों, दैट इज योर √5। समझ आया। 1 यूनिट से क्या बनता था, √2 और 1 यूनिट से क्या बनता था, और 2 यूनिट और 1 यूनिट से क्या बनेगा, समझ में आ गया। चलिए करिए इसको, √5 को बनाएं जल्दी। लेट्स स्टार्ट विद √7 नाउ, एंड आई थिंक मैं √7 में सिर्फ तुम्हें गाइड करूंगी, आप खुद बना लेंगे। डिम्पी बना है बच्चा पक्का। देखो √7 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 5 नहीं लिख सकता, √5 लिख सकते हैं। पर √5 से फायदा होगा, √5 और √2 दो बनाने पड़ेंगे, नहीं, एक रूट वाला नंबर लो, एक बिना रूट वाला नंबर लो। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, 7 को 4 + 3 लिख सकते हैं, बोलो जल्दी बोलो, लिख सकते हो। 4 किसका स्क्वायर होता है, 3 किसी का नहीं होता, तो √3 का हो सकता है। तो नंबर मिल गए हमें, है ना, हमें मिला √3 एंड, तो यानी कि कौन सा रूट वाला नंबर बनाना पड़ेगा हमें पहले, 3 कैसे बनाएंगे, पहले बनाना पड़ेगा √2, और √2 पे 1 यूनिट ड्रॉ करके यहां से यहां तक कंपास खोलकर इधर तक क्या बनेगा, फिर √3 पे कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, जल्दी बोलो कितना यूनिट, फटाफट बोलो, 1 यूनिट, 1 2 हाँ 2 यूनिट, सॉरी थैंक यू बेटा, 2 यूनिट्स, क्योंकि √3 के साथ कौन सा नंबर है यहाँ पे, 2। तो हमें यहाँ पे बड़ा लेना पड़ेगा 2 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ है तो 2 यूनिट यहाँ आएगी। फिर क्या करना पड़ेगा, O से कहां तक ज्वाइन करना पड़ेगा, आगे तक। एक काम करो, सबसे पहले सब √3 तक बनाओ, फिर सिखाती हूँ √7। √3 बनाया था ना, √3 तक बनाओ। जिन भी बच्चों ने √3 तक बना लिया तो √3 पे 90 डिग्री की एक लाइन डाली। इधर देखो, सबसे पहले आपने क्या होगा, शॉर्टकट सीखो। सबसे पहले आपने 1 यूनिट डाला डिस्टेंस, है ना बच्चों, फिर आपने यहाँ पे कितना यूनिट डाला बच्चों, 1 यूनिट, आपने नाम दिया O एंड A, इसको ज्वाइन करा, ये क्या बना सबसे पहले बच्चों आपका √2, है ना। √2 पे फिर से आपने कितना बनाया बच्चों, 1 यूनिट डिस्टेंस पे किसको ज्वाइन किया, O से, है ना। इस पॉइंट को नाम दे देना B C D, और O से लेके D पे कंपास खोलने पर ये क्या बन के आएगा बच्चों आपका, पर √3 पे जो आप लाइन डालोगे इस पर 1 यूनिट नहीं होगी, इससे डबल होगी, कितना यूनिट्स, तो यहां से आपको लेके जाना है बिल्कुल सीधा ऊपर और आपको ज्वाइन कर देना, समझ आया। ये आपका बनेगा √7। सब बच्चों को आगे बनाना, कितने बच्चों ने बना लिया, वेरी नाइस, वेरी गुड।
अच्छा देखते हैं कौन बना सकता है ये। चलो √10। दैट्स नाइस। आप सब ने देखो 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 देखो, पता है क्या करा करो, मैं इजी ट्रिक दूं तुम्हें, नहीं हुआ था, घबराना नहीं है। इधर देखो इजी ट्रिक, आप 10 को ब्रेक करो कि 1 में क्या प्लस करे, 10 बच जाए। अगर वो किसी का स्क्वायर है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमने 7 में करा था। 7 में हम 6 + 1 कर सकते थे 7 को, पर 6 तो किसी का स्क्वायर बनता नहीं ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है हमें। इसलिए हमने यहाँ पे 7 को क्या लिखा, 4 + 3, ताकि 4 किसी का स्क्वायर बन जाए और 3 को हम क्या ले लेंगे, √3। ऐसे 10 के लिए तो बन गया ना, आसान हो गया, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है और 1 1 का ही है, तो बस 3 और 1 दो नंबर मिल गए। नीचे आपको या ऊपर आपको 3 यूनिट्स रखना था, यहां आपको बस 1 यूनिट रखना है। एंड जस्ट मेक अ कर्व and you will hit to the √10 now. Any doubt? Now you can make it. Is it easy or not? Tell me yes or no. अगर किसी को √11 करना हो, अगर किसी को √11 करना हो तो √11 तो बहुत आसान है। क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1। नहीं 10 + 1 कर दो ना, अभी √10 बनाया तो, जहां √10 10 किसका स्क्वायर होगा, तो √10 पे ही बना दो। कितना यूनिट्स, 1 यूनिट। √10 के आगे 1 यूनिट बना दोगे तो √11 आ गया। इससे ज्यादा नंबर लाइन नहीं आएंगे आपके पेपर में। आपके पेपर में यही आएगा, √2, √3, √5,